तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। इसका पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले हम 1 से 3 तक के पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर होता है सिंपल इंटरेस्ट, ये हर एक एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर टीचिंग एग्जाम हो, पुलिस हो, ये हर किसी में पूछा ही जाता है। इसका लेवल अलग अलग होता है, लेकिन हम कई बार आते हुए क्वेश्चन को छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता होता है। तो आज अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो जिस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बताने वाला हूं, दोबारा अगर कभी आएंगे आपके एग्जाम में तो आपसे छूटने वाले नहीं हैं। आप उनको श्योर है कि करके आओगे ही आओगे। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है कपूर यादव और चैनल पे अब तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जैसे कि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। देखो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एनटीपीसी 2019 की फर्स्ट पाली में पूछा गया था। डेट यहाँ पर मेंशन नहीं है क्योंकि याद नहीं था, अगली बार से यहाँ पर डेट भी लिख दिया करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर कह रहा है किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, ब्याज दर हमें ज्ञात करना है। समझ गए आप? तो देखो यहां पर कहना चाहता है कि जो वर्षों की संख्या है, मान लो जो टाइम है, जितना टाइम होगा, अगर मान लो टाइम x वर्ष है, कितना है x वर्ष, तो यहां पर दर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, x% हो जाएगा। मतलब जितना टाइम उतना ही रेट। यहां पर कह रहा है वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, तो हमने कर दिया। समझ गए? तो जहां t और r होगा वहां हम x और x का यूज करेंगे। अब देखो क्या कह रहा है, ब्याज की दर बताना है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है SI इक्वल P इंटू में R और इंटू में T, यानी जो समय लगता है नीचे लिखते हैं 100। ठीक है। अब देखो कह रहा है कि 1/4, ये लिखा है 1/4, ठीक है। मूलधन का 1/4 यहां पर क्या है, इसको मिलता है ब्याज। तो हम कहेंगे अगर उसको उसने जमा किया था 4 रुपए तो इसको ब्याज मिल गया है कितने रुपए, 1 रुपए। तो यहां पर हो जाएगा ये जो ब्याज होगा ये SI का काम करेगा। प्रिंसिपल हमारा इतना है और SI सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपए है। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रख दो यहां पर। आगे देखो प्रिंसिपल कितना है, हमने बोला है कि वहां पर प्रिंसिपल है 4, तो लिख दो आप 4 गुणे में R की जगह पे हमें X लिखना है और T की जगह पे भी हमें क्या लिखना है, X लिखना है, क्योंकि दोनों R और T बराबर हैं, X और X है। तो फिर से लिख दो X, नीचे आ जाएगा यहां पर 100। ठीक है, इसको इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो मतलब हो जाएगा 100/4 बराबर का हो जाएगा x²। ठीक है, इसको यहां कर दो और जब x² हो जाएगा तो यहां पर आ जाएगा 100/4, यहां ऐसे लग जाता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10/2, क्योंकि 10 दाम 100, 2 दूनी 4, स्क्वायर रूट निकाल लिया। अब इसको काट दो तो x बराबर हो जाएगा 5%। बस यही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। अगर आप चाहते तो यहां से भी कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ से। ठीक है, तो अब समझते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखने में छोटा लग सकता है, लेकिन ये ग्रुप डी 2022 की सेकंड पाली में पूछा गया था। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन हमें कंफ्यूजन में डाल देते हैं और ये गलत हो जाते हैं। आज के बाद गलत नहीं होगा। देखो कह रहा है कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। यानी कि कोई जो धन है उसमें 40% वो बढ़ जाएगा। कितने कह रहा है कि कितने समय में, कितने समय लगेंगे उसको 40% बढ़ने में, धन को 5% वार्षिक दर के हिसाब से। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला यही होता है, SI इक्वल P इंटू R और इंटू में T और नीचे लिखते हैं यहाँ पर 100। अब देखो यहां पर अगर ध्यान से देखें तो R कितनी है, ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, तो लिखेंगे 5, और यहां पर 40% की वृद्धि हो जाती है। कुल मिला के 40% जो है इसको हम लिख सकते हैं क्या, 40 बटे में नीचे 100, क्योंकि जब प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 आता है। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और इससे भी करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी कि 2/5 आ जाएगा। अब देखो हमने जमा किया था बैंक में 5 रुपए, उसका जो ब्याज मिला, इंटरेस्ट मिला, वो मिला 2 रुपए। तो हम कह सकते हैं हमारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन 5 रुपए और ये जो ब्याज मिला है ये हमारा SI है,
₹2। बस इसी फॉर्मूले पे रख दो, एसआई की जगह पे एसआई कितना है ₹2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बराबर में पी कितना है, पी मतलब प्रिंसिपल मूलधन तो ₹5, या लिखेंगे 5 और गुणे में आर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5%, 5 लिख दो, टी मतलब कह रहा है कितने समय में, तो इसको टी ही रखो और नीचे आएगा यहाँ पर 100। ठीक है, अब अगर इसको काटना भी चाहो तो काट सकते हो, वरना ऐसे भी कर सकते हो। ये आ जाएगा 200 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 25t। टी की वैल्यू अगर निकालोगे तो आ जाएगा कितना, 200 बटे में आ जाएगा 25, और हमें पता है कि ये होता है 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 वर्ष। यही सही उत्तर हो जाएगा। तो देखा कितने कम समय हमने क्वेश्चन को यहाँ से आंसर इसका निकाल लिया। तो अब चाहे तो इसको और भी शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ से करके डायरेक्ट आप कर सकते हैं 1/4 दुनिया 8 टी 8 साल आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं आसानी से। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है, कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपए का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपए का 5 वर्षों में होगा। यानी कि कुल मिला के कहना चाहता है कि 8,000 रुपए का जो ब्याज बनेगा 3% के हिसाब से, ठीक है, वही बनेगा 6,000 रुपए का 5 साल के लिए अगर छोड़ दे 4% के हिसाब से। तो बताना है कितना समय लगेगा इसको इतने ब्याज के बराबर होने में। तो देखो, सबसे पहले हम अगर पहली कंडीशन को उठाते हैं तो यहाँ पर समय हमें निकालना पड़ेगा, जबकि इस वाली में क्या है कि समय दिया है, मूलधन दिया है और वार्षिक दर दिया है। तो आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं, एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट ब्याज। जो ब्याज निकलेगा वही ब्याज इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का क्या बोला जा रहा है, साधारण ब्याज उतना ही है, यानी कि सेम है दोनों का। तो देखो कहेंगे एसआई कितना हो जाएगा हमें नहीं पता है, तो निकाल लो। एसआई बराबर मूलधन कितना दिया है 6,000 रुपए, गुणे में दर क्या है, दर है इसकी 4%, तो लिख दो यहाँ पर 4, गुणे में टी यानी कि समय 5 वर्ष का, यहाँ 5 आएगा बराबर में नीचे आएगा 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो आएगा कितना, 4 छंग 24 यानी कि 240 गुणे में 5, और यहाँ पर कर दो तो हो जाएगा 24 पंचे 120, तो हो जाएगा 0, 4 पंचे 20, 4 5 20, 5 दूनी 10, 2 12, 120, तो 1200 रुपए ये जो आया है ये हमारा ब्याज आया है। तो कह रहा है ये जो ब्याज होगा इसके ही बराबर होगा। तो यहां पर देखो ये 1200 रुपए ब्याज बराबर में हो जाएगा, मूलधन कितना है 8,000, तो यहां लिख दो 8,000, गुणे में दर कितना है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%, तो हो जाएगा 3, और गुणे में हमें क्या बताना है, समय, तो टी लिख दो, ये हमें बताना है, और नीचे आएगा 0। ये बात क्लियर हो गई सभी को, क्योंकि यहाँ पर जो इसका ब्याज आया था वही ब्याज इस वाले के ब्याज के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का ब्याज बराबर है। तो यहाँ सब पता चल गया, तो टी आसानी से निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से ये 0 काट दो, बात क्लियर। और इसको थोड़ा छोटा करेंगे तो आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 3 12, ठीक है। और अगर छोटा करना चाहते हो तो पहले लिख लो, इसको नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। 30 बराबर में आ जाएगा 2 गुणे में 3 और गुणे में टी, क्लियर। अब देखो ये 0 ये 3 से ये 3 कट गया तो यहाँ बचेगा 10, तो हो जाएगा 10 बराबर में 2t, और t की वैल्यू हमें बताना है, तो हो जाएगा 10 और नीचे आ जाएगा 2, ठीक है। तो बराबर इसको काटेंगे तो आ जाएगा t इक्वल 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 यानी कि 5 वर्ष, ठीक है। तो 5 वर्ष का समय इसमें भी लगेगा, ठीक है, तो 5 वर्ष का समय इसमें भी लगेगा, ये भी उसके ही बराबर हो जाएगा। अब समझते हैं अगला क्वेश्चन, फिर इसको समझते हैं। देखो इसमें कह रहा है यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए, यानी कि दर बराबर हो और समय भी बराबर ही रहे, बदले ना, तो रुपए x का यानी कि x रुपए का साधारण ब्याज y हो जाता है, और रुपए y का और y रुपए अगर जमा करते हैं तो साधारण ब्याज z हो जाता है। सही विकल्प बताना है इनमें से कौन सा है। ये विकल्प भी हमने यहाँ पर रख दिए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। ये पूछा गया था SSC 10+2 के एग्जाम में, यहाँ से देख लो। आगे देखो कह रहा है, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ किस में पूछा गया था, आप समझ जाना। अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, समान वार्षिक दर है तो वार्षिक दर वही रहेगी
और समान समय है वही रहेगा। यानी कि अगर हम पहली कंडीशन देखेंगे और ये हमारी दूसरी कंडीशन हो जाएगी, तो पहली कंडीशन में जो अगर हम r मानेंगे दर को r% होगी, तो दूसरे वाले में भी क्या होगी, r% रहेगी। अगर यहाँ पर टाइम को हम t मान रहे हैं तो यहाँ पर भी टाइम क्या मानेंगे, t मानेंगे। ठीक है, अब लगा दो फार्मूला PRT। तो P मतलब क्या है, यहाँ पर P की जगह पे क्या आएगा, x रुपए है, तो x हमारा मूलधन हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x इंटू में r और इंटू में t, नीचे आता है 100। ठीक है, कितने रुपए ब्याज मिलता है, तो इस पे ब्याज मिलता है यहाँ पर y। कह रहा है कि x का साधारण ब्याज y हो जाता है, तो बराबर में आ जाएगा यहाँ पर y। ये बात क्लियर है सभी को। तो अब देखो आगे, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे पहला क्वेश्चन बना देते हैं, पहला समीकरण बना देते हैं, या फिर ऐसा कर दो, इसको और छोटा कर दो, y को इधर लिख दो, या मैं लिख देता हूँ, ये आ जाएगा यहाँ पर y को इधर कर दो, 100 को वहां कर दो, तो हो जाएगा x इंटू में r इंटू में t, नीचे आएगा y बराबर में हो जाएगा 100। ठीक है, ये पहला इक्वेशन बना दो। सेकेंड इक्वेशन भी क्या बनेगा हमारा, PRT, P की जगह पे क्या है, y रुपए, तो अब की बार हम y जमा कर रहे हैं, तो y गुणे में r कितना हो जाएगा, r तो यही रहेगा, इंटू में t यानी कि समय बटे में आ जाएगा 100, बराबर में क्या लिखेंगे, जो हमें ब्याज मिलेगा, तो ब्याज कितना मिला है, z रुपए, तो यहाँ पर लिख दो z। ठीक है, क्लियर। अब इसको जैसे हमने y बराबर 100 बराबर बनाया है, इसको भी 100 के बराबर कर दो, तो ये इक्वेशन इसके बराबर हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, y इंटू में r इंटू में t इक्वल में आ जाएगा, यहाँ पर कर दो नीचे z, और इक्वल में आ जाएगा यहाँ पर 100। ठीक है, बराबर में ये दूसरा। अब देखो 100 के बराबर ये, 100 के बराबर ये, मतलब ये इक्वेशन इस इक्वेशन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो, मैं थोड़ा और यहाँ कर देता हूँ अगर ना दिख रहा हो तो, ऐसे करके। ठीक है, तो देखो 100 के बराबर है, 100 के बराबर, तो ये वाला इक्वेशन इस वाले के बराबर हो जाएगा। तो लिख दो x इंटू में r इंटू में t, और नीचे आ जाएगा क्या आएगा यहाँ पर y, बराबर में लिख दो, यहाँ पर y RT अपान z हो जाएगा, तो लिखेंगे y इंटू में r इंटू में t अपान में हो जाएगा z, और क्या है z। क्लियर। अब देखो यहाँ से RT और RT कट जाएंगे, ये RT तो बचेगा x अपान का y बराबर हो जाएगा y अपान का z। ठीक है, अब इसको इधर मल्टीप्लाई करा दो, इसको इधर भेज दो, तो हम लिखेंगे y स्क्वायर बराबर में आ जाएगा z, और यहाँ पर आ जाएगा x। ठीक है, तो ये इसका गुणा हमने यहाँ करा दिया, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन दिया है, तो इनमें से डी वाला है y स्क्वायर zx, तो y स्क्वायर zx आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पर नंबर न देकर डिजिट नहीं दिया है, यहाँ पर लेटर्स दे दिया है ABCD करके, XYZ करके, तो देख लो। अब समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है x तथा y दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 व 5 वर्ष के लिए उधार देने पर ब्याज का अंतर, यानी कि दोनों के ब्याज का जो अंतर मिलता है वो 150 रुपए है। दोनों राशियां बताना है। कहना चाहता है कि एक x नाम की राशि है, दूसरी y नाम की राशि है, दोनों को ही क्या किया गया, 7.5% वार्षिक दर से दिया गया, लेकिन पहली राशि को 4 साल के लिए दिया गया 7% के हिसाब से, और दूसरी राशि y को दिया गया 7.5% के हिसाब से 5 वर्ष के लिए। दोनों ब्याज, दोनों जो धन थे, दोनों जो राशियां थी, उन दोनों में जो ब्याज मिला, उन दोनों के ब्याज का अंतर 150 रुपए था। तो दोनों ही राशियां बताना है कि पहली राशि क्या थी और दूसरी वाली क्या थी। तो देखो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि राशियां ज्ञात करना है, लेकिन ब्याज का अंतर दे के रखा है। तो सबसे पहले ही हमारे पास फार्मूला होता है PR इंटू में T अपान का 100, समझ गए। और दूसरे वाले में भी सेम हो जाएगा, इसको 1 मान लो, इसको 1, इसको 1, माइनस का हो जाएगा P2 R2 इंटू में T2 अपान का आ जाएगा यहाँ पर 100। ये आपको एग्जाम हॉल पे नोट नहीं करना, ये समझाने के लिए है, आपको अगले स्टेप से करना है जहां आगे बताऊंगा। और यहाँ पर जो आएगा वो आ जाएगा SI, जो कि दे के रखा होगा। अब देखो P1 का मतलब है पहली राशि क्या है, तो पहली राशि हमारी x है, तो यहाँ पर आप लिख दो x, तो हो जाएगा यहाँ पर
x नाम की जो राशि है हमारे पास, p हो जाएगा। और r, यहाँ पर देखो r जो है वो 7.5% पहले वाली की राशि के लिए भी है और दूसरी वाली के लिए भी वही है, तो इसका मतलब r वही रहेगा, इसका भी r वही रहेगा, ठीक है। और क्या कह रहा है, समान राशियां हैं, तो समान राशि का मतलब क्या है कि ये अगर ये p होगा तो दूसरा वाला भी p होगा, क्योंकि दोनों का मतलब बराबर है। अगर 10,000 यहाँ लगाए हैं तो 10,000 यहाँ भी लगाए हैं, तो x हो गया। यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, x यानी कि p इंटू में r क्या है 7.5 को हम लिख सकते हैं 75/10। t कितना है, t मतलब पहला वाला है 4 वर्ष, तो लिख दो 4 और बटे में आ जाएगा 100, माइनस लगा दो। अब p कितना है, तो p तो वही रहेगा, x तो यहाँ पर लिख दो आप x इंटू में r क्या है 7.5 को लिख सकते हैं 75/10 और गुणे में आ जाएगा 5 साल के लिए बटे में 100, बराबर कितना है, SI का अंतर 150 रुपए, तो यहाँ आ जाएगा 150, यानी कि दोनों का जो अंतर है ब्याज का वो 150 रुपए का है, इसका और इसका अंतर 150। तो देखो इसको अगर काटेंगे तो कट जाएगा, 25 3 75 हो जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा, और ये 4 से ये 4 कट जाएगा, मतलब आ जाएगा 3x, थोड़ा बड़ा करता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 3x अपान का 10। क्लियर। आगे देखो माइनस, इसको काटो, 25 3 75, 25 चौको 100 हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 15x और बटे में आ जाएगा यहाँ पर, या इसको और भी काट दो, देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 3x, तो लिखेंगे 3x अपान में नीचे आ जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 8 बराबर में 150। क्लियर। अब देखो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करा दो, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, तो लिखेंगे 24x माइनस का 10 3 30x, तो हो जाएगा 30x बराबर में यहाँ पर 150 गुणे में 8 और गुणे में वाला 10 चला जाएगा, तो हो जाएगा 10, ठीक है। अब देखो 24x 30x, ठीक है, तो ये तो माइनस में आ रहा है, तो माइनस में हम नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो होगी वो प्लस में ही आएगी, तो लिखेंगे 6x बराबर में हो जाएगा, इसको अभी लिख दो 15 8 या ऐसे ही रहने दो, 1500 गुणे में 8, यहाँ मैं कर देता हूँ, इसको हो जाएगा 6x बराबर आएगा 15 और डबल यहाँ पर आ जाएगा 8, ठीक है। x की वैल्यू निकालेंगे तो ये देखो काट दो इसको, 6 कम 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 आएगा, 3 बचेगा, 6 पंचे 30 और ये 0, मतलब 250 और गुणे में 8, ठीक है। तो ये आएगा x बराबर हो जाएगा 25 8 हो जाएगा 200, तो लिखेंगे 200 और एक 0, तो यानी कि 2000 रुपए। तो कह रहा है कि राशि बताना है, तो राशि बताने का मतलब क्या है, ये हमारी राशि हो गई, यहाँ पर राशियां नहीं होगा, राशि बताओ, क्योंकि दोनों राशि बराबर ही है। तो x की वैल्यू आ गई 2000 रुपए, तो 2000 रुपए की राशि थी जिसके बारे में बात की जा रही थी। अब समझते हैं अगला क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कह रहा है इस क्वेश्चन में राशि को, यानी कि कोई राशि है 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया, कोई धन है उसको 2 साल के लिए जमा किया गया, यदि इसे यानी कि इसी राशि को 3% अधिक ब्याज दर, यानी कि जो पहले की ब्याज दर रही होगी उससे अगर 3% ब्याज और बढ़ा दें तो 72 रुपए अधिक मिलते हैं, यानी कि जो ब्याज मिलेगा हमें 72 रुपए ज्यादा मिलेगा, कब, जब 3% हमारी ब्याज दर बढ़ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन जो कंफ्यूजन में डाल देते हैं, यहाँ पर देखो बहुत ही कम समय में इसको हम सॉल्व करेंगे सेकंडों में। कैसे देखो, अब देखो जरा से कि ये है 2 वर्ष, ये है 3%, ठीक है। तो आप बताओ कि 3% अधिक ब्याज दर मिली होगी तो 2 साल में कितना मिला होगा, पहले साल 3% बढ़ा होगा, दूसरे साल भी यही 3% लगा होगा, ठीक है। यानी कि 3% ब्याज 2 साल में यानी कि 6% हो जाएगा, तो कुल 6% की जो वैल्यू है कितना अंतर ला रही, 72 रुपए का, तो हम कहेंगे ये हो जाएगा 72 रुपए। तो 6% बराबर हो जाएगा यहाँ पर ये 72 मान लो, ठीक है, ये 72। अब 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1% हो जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12। अब बताओ कि जब हमारा धन रहा होगा, हमारी राशि रही होगी वो 100% रही होगी, तो 1% की वैल्यू 1200, तो इसको अगर हमें 100 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा,
1 गुणे में 100% हो गया। जब यहाँ हमने 100 से गुणा किया तो यहाँ भी तो 100 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा, गुणे में लिख दो यहाँ पर 100। ठीक है, मैं यहाँ कर देता हूँ, ये आ जाएगा 100% बराबर का 1200, तो यहाँ हो जाएगा ये 1200, ठीक है, रुपए। बस यही हमारी राशि है। तो देखा कितने कम समय में हमने इसको सॉल्व कर लिया। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे बिना सॉल्व किए। देखो 3 दूनी 6, ये 2 वर्ष के लिए है तो 3 दूनी 6, 6 से इसको काट दो, जो भी आंसर आ रहा हो बस 100 से गुणा करा दो, डायरेक्ट आ जाएगा आपका 1200, बस हो गया। अगर मान लो यहाँ पर 2 वर्ष की बजाय दिया जाता कितना, 3 वर्ष दिया जाता, ठीक है, 3 वर्ष के लिए दिया जाता, तो अब आपको बताना है कि राशि क्या होगी। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूं कि अगर राशि को 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया तो 3% अधिक ब्याज दर मिलती है, तो 72 रुपए अधिक मिलते हैं। 3% अधिक ब्याज अगर लगाते हैं तो 72 रुपए ज्यादा मिलते हैं। अब राशि बताना है कि अब हमारे हिसाब से कितने रुपए हमने जमा किए होंगे। सेम इसी फॉर्मेट में आपको सॉल्व करना है, फिर आपको आंसर को बताना है कितना आ रहा है, कमेंट सेक्शन में नीचे बताना है। देखते हैं किसका जवाब सही आता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझते हैं। इस क्वेश्चन में 4000 रुपए का एक भाग 10% वार्षिक दर से तथा दूसरा भाग 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद कुल राशि 5350 रुपए मिलती है। यानी कि अगर हम 4000 रुपए जमा करते हैं, 4000 रुपए को 2 भागों में हमने तोड़ा है। पहले भाग को 10% के हिसाब से जमा किया और दूसरे वाले भाग को 12% के हिसाब से जमा किया, और 3 साल बाद जो हमें कुल रुपए मिले हैं उसमें मूलधन और ब्याज दोनों जोड़ करके जो अमाउंट है हमारा मिश्र धन है वो 5350 रुपए मिला है। अब बताना है कि 12% के हिसाब से कितनी राशि हमने जमा करी थी। तो 12% वाली कितनी थी और 10 वाली तो आप निकाल ही लेंगे। तो देखो सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमारे पास पैसे कितने थे, पहले 4000 रुपए थे और हो कितने गए, ये हो गए 5350, यानी कि प्रिंसिपल हमारा इतना था और अमाउंट हमारा इतना था। तो अमाउंट का मतलब हो गया कि इसमें क्या होगा कि हमारा प्रिंसिपल मूलधन तो होगा ही होगा, प्लस एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट भी होगा। तो मूलधन अगर हम इससे निकाल लें तो हमारा जो बचेगा वो हमारी क्या होगी, एसआई होगी, सिंपल इंटरेस्ट। तो इन दोनों का अंतर देख लो कि इतने से 53 हुआ तो बढ़ा कितना, तो आप कहेंगे बढ़ेगा ये 1350 रुपए। तो ये जो 1350 रुपए हमारी राशि बढ़ी है, फॉर्मूला पे देखो हमारे पास क्या आ जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे हमारा मूलधन कितना है। तो मान लिया हमने कि पहली राशि जो है यानी कि 4000 जो था टोटल, एक राशि को हमने x रुपए मान लिया कि x पार्ट डिवाइड किया गया, दूसरा हो जाएगा 4000 माइनस का x। पहली राशि इतने में दिया और दूसरी राशि की वैल्यू ये है, तो पहली राशि कितनी हो जाएगी, x गुणे में यहाँ पर लिखेंगे 10% के हिसाब से 3 साल के लिए, नीचे आ जाएगा 100 प्लस, क्योंकि दूसरी वाली राशि है, दूसरी कितनी है मूलधन 4000 माइनस का x, तो लिखेंगे 4000 माइनस का x और दर क्या है 12%, ये भी है 3 साल के लिए, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पर 100। बराबर में क्या लिखेंगे, बराबर में देखो कितना मिल रहा है 1350 रुपए, तो यहाँ लिख देंगे 1350 रुपए। ठीक है, अब देखो अगर इसको काटना चाहे तो थोड़ा सा और छोटा कर देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 चौको 12, 3 पचे 15, 450 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब आगे देखो तो ये हो जाएगा 10x अपान में 100 प्लस का लिखेंगे, ये इसको इधर गुणा करा दो तो 12 चौक 48 हो जाएगा, 1 2 3 0 माइनस का 12x आ जाएगा और नीचे लिखेंगे यहाँ पर 100 बराबर में हो जाएगा 450। ठीक है, इसको और भी अगर छोटा करेंगे तो इसको इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 10x, क्योंकि नीचे जब सेम होता है तो हम इन सबको ऐड कर देते हैं, ये 4 है तो यहाँ पर कर दो प्लस का 48,000 माइनस का आ जाएगा 12x बराबर में लिखेंगे 450 और 2 जीरो लगा दो। अब देखो 12x 10x हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2x, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बचेगा इधर 2x बराबर में हो जाएगा 48,000 में से माइनस करेंगे 45,000। ठीक है, 45,000 हमने माइनस कर दिया
तो देखो 2x हो गया बराबर का 48 में से 45 गया तो 3000 बचेगा। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा कितना, 1500 रुपए आएगा। तो ये हो जाएगी x की वैल्यू 1500 रुपए। लेकिन पूछा क्या था कि हमें बताना है 12% के हिसाब से। तो ये तो जो वैल्यू थी ये थी 10% के हिसाब से, ये थी 12% के हिसाब से, ठीक है। तो 12% के हिसाब से हमने इसको दिया था। तो ये 1500 अगर हम हटा दें 4000 में तो आ जाएगा हमारे पास, तो देखो 4000 माइनस का 1500 अगर हम हटा दे रहे हैं यहां से तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 2500। तो लिखेंगे 2500 रुपए। तो ये जो धनराशि थी 2500 रुपए वो दी गई थी 12% के हिसाब से, और दूसरी वाली जो 10% के हिसाब से दी गई थी वो थी 1500 रुपए। देखो 25 और 15 अगर जोड़ोगे तो यहाँ पर 4000 आ जाएगा। बस यही बताना था। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में नए पार्ट के साथ, नए कंटेंट साथ। और हाँ, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर इसके पहले वाले पार्ट्स आपने नहीं देखे तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। या इसके साथ साथ हमने कई सारे पार्ट्स करवा दिए हैं, जैसे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, नाव और धारा वाले, प्रतिशत वाले, तो कैलकुलेशन की फास्ट ट्रिक भी करवाई है कि बहुत बड़े क्वेश्चन को हम बहुत ही कम समय में सॉल्व करेंगे, वो भी बताया है। तो अगर आप ये सब देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। और इसका जो अगला पार्ट आएगा, नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो को जिसको आप देख रहे हैं, अगला पार्ट चाहिए आपको तो इसी वीडियो के नीचे आप चेक कर लेना। अगर रिकॉर्ड हो गया होगा तो उसके नीचे लिंक आ जाएगी, या फिर आप एक दिन का वेट कर लीजिएगा, अगले दिन इसकी वीडियो की लिंक आपको इसी पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में। चैनल पे अब तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे YouTube परिवार का एक हिस्सा बन जाएं। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।